हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में आप सभी को हमने अपने मैट्रिक्स बोर्ड्स परीक्षा में इस बार पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोल दिए थे याद करने के लिए। मैं आशा करता हूं आप लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो सभी 20 प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जो कि संधि समास और आप सबों का जो है तद्भव और तत्मस से थे, और उसमें जो है कुछ मुहावरा भी शामिल थे। तो जो नहीं किए थे इससे पहले वाले क्लास, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद करने के लिए बोल दिए थे। जो याद कर लिए हैं कमेंट में एक बार ज़रूर अपना नाम बता दीजिए। और ठीक ना, इसी तरह आज जो है हिंदी का जो है हम लोग सेम उसी तरह जो है 20 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके बुक से है, एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबों के सामने पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न को आप लोग याद कर ही लीजिएगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो आप सबको याद करना, बिरजू महाराज जो है ना वो कथक जो है ना कथक शैली के नर्तक है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा, कथक शैली के नर्तक है। यानी बिरजू महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज थे, वो जो है ना किस शैली के नर्तक आप सबको पूछ दिया जाए तो आप सबको याद रखना कथक शैली के नर्तक थे, ठीक। इसी तरह अगर आपको पूछेगा कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो आपको क्या रखना है, ये लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा, ठीक ना। अगर पूछ दिया जाए बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो आपको क्या रखना है, लखनऊ घराने से है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। और देखिए, ये देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ मैं, पाठ का निबंध किससे है, ठीक ना। संबंध किससे है, पाठ का संबंध किससे, तो आप स्वीकार करें ये पंडित बिरजू महाराज से है। ये ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा। ये पंडित बिरजू महाराज से रिलेटेड जो है यहाँ पे आप सभी के लिए 3 प्रश्न लाए हैं, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज से रिलेटेड इन्हीं 3 प्रश्न में से आपको जो है एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक ना। और अगले वाले वीडियो में आप सबको बताएंगे पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के निवासी थे, ठीक ना। तो यहाँ पे तो आप सब ये लखनऊ घराने से आते हैं, ठीक। अगर आप लोग अभी तक बिहार जल टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का आपको जो है क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किया जाता है। देखिए अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, बेटा अभिनव पाठ का लेखक कौन है, ठीक ना। अभिनव पाठ का लेखक कौन है, तो आप सभी कहते हैं अभिनव पाठ का लेखक जो है अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर आप सभी को जो है यहाँ पे है सी सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के 5 नंबर का है। ये बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है अभिनव गद्य पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, ललित स्थल है, रेखा चरित्र है। तो आप सभी को याद रखना है, अगर पूछेगा आपको कि अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, तो आप सभी को याद रखना है ये जो है ना ये ललित स्थल है, ठीक ना। ये ललित स्थल है, ये भी आपको याद कर लेना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा। अभिनव किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अभिनव किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप अभिनव जो है ना वो जो है रौन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न को आप लोग कभी भी भूल मत जाना इन प्रश्नों को याद करने के लिए, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं आप लोग बिहार जल टारगेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट समय पर मिलता रहे, ठीक। देखिए ला शत्रुंजा क्या है, ला शत्रुंजा क्या है, ये देखिए कह रहा है नगर गांव ईसाई मठ महाविद्यालय। तो आप सभी को मेरे साथियों याद रखें, ला शत्रुंजा है ये ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये एक ईसाई मठ है, ठीक। अब देखिए आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पिकासो क्या थे, कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। आप सभी इतना ये पिकासो जो है एक चित्रकार थे, ठीक। इसी तरह आता है सुजान सागर किसकी कृति है, ठीक ना। सुजान सागर किसकी कृति है, ठीक ना। तो आप सभी कहते हैं सुजान सागर जो है ना घनानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। कोई भी प्रश्न, जो भी आपको हिंदी का 20 प्रश्न बता रहे हैं, एक भी प्रश्न आप लोग भूल मत जाइएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आप लोग अभी ऑलरेडी याद कर लीजिए, ठीक ना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे ये प्रश्न आए आप लोग देखते देखते जवाब दे पाइएगा, जिससे हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोग मेरा ऑडियंस है, आप मेरे वीडियो पर वॉच करते हैं, ठीक ना। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि आप सभी को कुछ ना कुछ अच्छा प्रश्न रोज़ बताएं, ठीक। देखिए मोहम्मद यहाँ पे कि घनानंद किस बादशाह के मीर वंशी थे, ठीक ना। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, तो आप लोगों को याद करिए मोहम्मद शाह रंगीले के थे, ठीक ना।
ये याद रखना आप सबको। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो आप सबको मोहम्मद शाह रंगीले के थे। ऑप्शन नंबर सी इनका सही जगह। ये अभी याद कर लीजिए, लेट मत कीजिएगा, अभी याद कर लीजिए। ठीक, देखिए विदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो आप स्वदेशी जो है ना, ये प्रेमधन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह देखिए आप सबको आता है यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न, प्रेमधन किसका उपनाम है? ठीक ना, प्रेमधन किसका उपनाम है? तो आप सबको याद रखना है, ये प्रेमधन जो है ना, इसका जो है ना बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। ठीक ना, बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही। ठीक, देखिए कह रहा प्रेमधन किस युग के कवि है? तो आप सभी को प्रेमधन जो है भारतेंदु युग के कवि है। ये 3 के 3 प्रश्न आप सभी को ना अभी याद कर लीजिए। ये 3 के 3 प्रश्न को ना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे जो 3 प्रश्न आप सबको बताते, स्वदेशी किस कवि की रचना है? ये प्रेमधन की है। प्रेमधन की रचना आपसे पूछेगा तो क्या है? तो आपसे याद रखना स्वदेशी है। प्रेमधन किसका उपनाम है? तो आपसे याद रखना बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। ये प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो आपसे याद रखना ये भारतेंदु युग के कवि है। ठीक, यहाँ पे 3 प्रश्न क्लियर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और है, 4 प्रश्न है यहाँ पे कुल प्रेमधन से रिलेटेड। तो ये देखिए, ये जो है 14 नंबर का प्रश्न है, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? देखिए, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? आप सुन ये भारतीयता दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। ये 4 के 4 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो आपको याद करना है, अपने हिंदी अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए रसखान ने प्रेम उयनी किसे कहा है? ठीक ना, प्रेम उयनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम उयनी किसे कहा है? तो आप सभी याद रखना, ये राधा को कहा है। ठीक ना, 16 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, राधा को कहा है। ठीक, अब देखिए आता है 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न बोल रहे यहाँ पे आप सभी को 17 नंबर का प्रश्न बोल रहे, रसखान के चित चोर कौन है? चीर चोर होगा। ठीक ना, ये चीर चोर कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे जो है रसखान के अनुसार होता है। रसखान के अनुसार चीर चोर कौन है? तो कृष्ण है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। देखिए, रसखान वज्र के वन बागों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है? ठीक ना, रसखान वज्र के वन बागों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है? ठीक ना, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको तीनों लोग, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, तीनों लोग न्योछावर करने को रसखान जो है वो जो है ना तैयार थे। ठीक, और देखिए अब आता है अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो आप सभी है घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक, अब आता है लास्ट प्रश्न, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये घनानंद से रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत प्रश्न है, कल की क्लास में आपको मिलेगा। घनानंद किस काल के कवि है? ठीक ना, घनानंद किस काल के कवि है? तो आप सभी कहते हैं घनानंद जो है ना, ये भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर इनका राइट हो जाएगा। देखिए, घनानंद किस भाषा के कवि थे? ये सारे के सारे प्रश्न आप सभी को कल वाले क्लास में मिलेगा, क्योंकि आप सभी को जो प्रश्न आज का जो है ना डॉज 20 ही है। ठीक ना, आप आज के लिए काफ़ी है 20 प्रश्न, क्योंकि 20 प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपके बोर्ड सिस्टम में अगर 20 के 20 मार्क आ जाए तो कितना खुशी की बात है। तो इसीलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बिहार टारगेट को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।